हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं केंद्रीय विद्यालय भारतवर्ष में एक मतलब पेरेंट्स चाहते हैं कि एक पॉपुलर स्कूल है और इसमें अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे हमने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैं जो केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं बच्चे और उसके एलुमनी हैं। देखिए, बात करते हैं इसमें, अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो वैसे तो आप जानते हैं कि इसमें कुछ कैटेगरीज होती है, कैटेगरी 1 2 3 4 5, जिसमें केंद्र जो कर्मचारी होते हैं या गवर्नमेंट जॉब में केंद्र कर्मचारी हैं, जैसे कि डिफेंस में हो गए, या सेंट्रल जॉब जैसे कि ट्रांसफरेबल जॉब होती है बैंक्स वगैरह की, या अदर कोई भी जॉब्स हैं, तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस के बेसिस पे कैटेगरी 1 में रखा जाता है। फिर आती है कैटेगरी 2 की बात, जिसके अंदर हम अदर्स यानी कि ऐसी ऑटोनोमस बॉडी या ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब नहीं होती है। थर्ड पे स्टेज पे फिर वो कर्मचारी आते हैं जिनकी स्टेट गवर्नमेंट में ट्रांसफरेबल जॉब्स हैं। फिर फोर्थ पे वो ऑटोनोमस बॉडी या स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स आती है जो नॉन ट्रांसफरेबल है। लास्ट में फिफ्थ कैटेगरीज में वो प्राइवेट जॉब्स के कैटेगरीज आती है, जो अदर्स रह गए जो गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं है। तो इस तरीके से एडमिशन होता है। तो अब आप कहेंगे, बहुत सारे क्योंकि पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेट जॉब से ही हैं और वो अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, या फिर वो कैटेगरी 3 या 4 से बिलोंग करते हैं, जो वहाँ तक भी एडमिशन्स के लिए सीट वैकेंट रहना केंद्रीय विद्यालय जैसे पॉपुलर स्कूल्स में वो बहुत ही मुश्किल चांसेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में भी आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है, क्योंकि सिर्फ यही कोटा यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में मान्य नहीं होता। इसके अलावा कुछ और कोटा है जो कि इसमें मान्य होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन किसका कितना परसेंट कोटा है उसकी बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, केंद्रीय विद्यालय स्कूलों का सबसे बड़ा ग्रुप है, ये तो हम सभी जानते हैं। और लगभग 1248 ऐसे केंद्रीय विद्यालय स्कूल है पूरे भारतवर्ष में। 3 बाहर भी हैं, जो देश से बाहर, जैसे मॉस्को में है, नेपाल में है, एक और कहीं तेहरान वगैरह में है। तो टोटल 1248 जो है भारत के अलग अलग कोनों में आपको देखने को मिलेंगे स्कूल। इसमें जो बच्चे के एडमिशन्स होते हैं क्लास 1 से अभी क्लास 12 तक की एजुकेशन सिस्टम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। फिलहाल अभी लास्ट ईयर से बाल वाटिका के नाम से, बाल वाटिका 1 2 3 के नाम से जो है, जो आप लोग प्राइवेट स्कूल में या अदर स्कूल्स में एलकेजी यूकेजी या नर्सरी क्लासेस देखते हैं, वो भी इंट्रोड्यूस किया गया है एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसीज। तो लगभग 450 केवीज में शुरू किया गया था। अदर्स केवी में पॉसिबिलिटीज़ है कि इस साल से शुरू किया जाएगा, और सब में नहीं, तो हो सकता है कि पिछले साल 450 में शुरू किया गया है तो वो तो रहेगी ही एग्जिस्ट। इसके अलावा कुछ और 200 300 400 स्कूलों में शायद इसको इस साल शुरू कर दिया जाएगा। तो अब आपके बच्चों का एडमिशन क्लास 1 में नहीं, क्लास बाल वाटिका 1 2 3 4 में भी आप करवा सकते हैं, और क्लास 1 में भी आपके लिए ऑप्शन रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें अदर कोटे की जो मैं बात कर रहा था, एससी कैंडिडेट्स के लिए 15% कोटा है। अब देखते हैं कि आपके बच्चे का कैसे इसमें एडमिशन हो सकता है। देखिए, कैटेगरी 1 2 3 4 ये जो है, अगर इनमें एससी स्टूडेंट्स मिलते ही नहीं हैं किसी भी स्कूल को, या उनके जो 15% का कोटा है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। 15% का कोटा, मान लीजिए 100 सीट है तो 15 एससी के लिए है। तो अगर उनको 15 कैंडिडेट्स या 15 स्टूडेंट जो है कैटेगरी 1 2 3 4 में नहीं मिलते हैं, तो वो फिर कैटेगरी 5 तक, यानी मतलब नीचे वाली कैटेगरीज में जाएगा। कैटेगरी 1 में अगर एससी नहीं मिले, बाकी हो सकता है अप्लाई करने वाले उसमें हो 200 कैटेगरी 1 से, पर क्योंकि 15 सीट सिर्फ एससी के लिए रिजर्व है तो वो किसी और को सीट्स नहीं दी जाएगी, तो कैटेगरी 2 में चेक किया जाएगा। इसी प्रकार कैटेगरी 3 में, 4 में एंड 5 में। तो यहाँ पे चांसेस आप लोगों के बढ़ जाते हैं। अगर आप लोगों के पास ये एससी कोटा है तो आप लोग फिर भी अप्लाई करिए, बेशक से आप कैटेगरी 5 में ही क्यों ना आते हो, जो इनका अदर सिस्टम है उसमें। इसी प्रकार एसटी का भी कोटा होता है। एसटी के कोटे की बात करें तो लगभग 7.5% का कोटा है। तो यानी कि 7 8 सीटें 100 में से आपके लिए रिजर्व रहेगी। इसी प्रकार ओबीसी जो है, इसी प्रकार ओबीसी जो है उनके लिए भी 27% सीट जो है रिजर्व रहती है। यानी कि 100 में से आप 27 सीटें ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है। और अगर
ओबीसी कैंडिडेट उनको नहीं मिलेगा कैटेगरी 1 में, 2 में, 3 में, तो वो सीट ऐसा नहीं है कि कैटेगरी 1 के अदर कैंडिडेट को दे दी जाएगी, अदर स्टूडेंट को दे दी जाएगी। उसके लिए फिर कैटेगरीज में नीचे जाया जाएगा, कैटेगरी 2, 3 एंड 4, इस तरीके से कैटेगरी 5 तक आपके नंबर आने के चांसेस इसमें रहते हैं। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस भी आपका यहाँ पे है, और जो एज़ पर गवर्नमेंट आरटी के लिए 25% सीट रिजर्व रहती है, उन सब में भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास वो कैटेगरी आप फुलफ़िल करते हैं तो कैसे अप्लाई करना है? फ़िलहाल तो अभी इसकी नोटिफ़िकेशन नहीं आई है, लेकिन इसी महीने यानी मार्च में ही आपको नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगी। और क्लास 1 के लिए या फिर बाल वाटिका के लिए भी शायद इसी महीने देखने को मिले। लास्ट ईयर बाल वाटिका की जो एडमिशन्स है वो बाद में हुए थे, पहले क्लास 1 के एडमिशन हुए थे। तो मार्च में मोस्ट प्रोबेबली मार्च मिड तक आपको इसका नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा। मार्च और अप्लाई भी शुरू हो ही जाएगा इसी महीने से। अप्रैल में आपके बच्चे का एडमिशन भी हो जाएगा। तो ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, इसी वेबसाइट के थ्रू आप लोग रेगुलरली चेक कर सकते हैं। वहीं पे नोटिफिकेशंस आ भी जाएगा, और इसी वेबसाइट के थ्रू आप लोग अप्लाई भी कर पाएंगे ऑनलाइन। घर आपको किसी भी केंद्र विद्यालय में विजिट करने की जरूरत नहीं है। जिस भी केंद्र विद्यालय में आप अप्लाई करना चाहते हैं, घर बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है इनकी, ऑनलाइन एप्लीकेशन से भी अप्लाई कर सकते हैं, या वेबसाइट से भी आप लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और नई चीज़, जैसा कि अभी तक आप लोग को पता होगा कि क्लास 1 में अगर एडमिशन आपको चाहिए था किसी भी स्कूलों में, तो वहाँ पे कैटेगरी सॉरी जो एज क्राइटेरिया था वो मिनिमम 5 इयर्स रखा गया था, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो आई है उसके बाद ये जो एज क्राइटेरिया है चेंज हो गया है। अब मिनिमम आपका एज जो है, किसी भी विद्यालय में आप जाओगे, सिर्फ केंद्र विद्यालय में नहीं, देश भर के अन्य सभी विद्यालयों में जहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, वहाँ पे मिनिमम एज जो फॉर क्लास 1 एंट्री के लिए आपको 6 साल आपकी होनी चाहिए। और ये जो डेट होती है 31 मार्च से पहले, यानी अगर आप 31 मार्च से पहले पहले 6 साल के हो गए हो तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके बच्चे के जन्म तिथि 1 अप्रैल भी है और 1 अप्रैल को वो 6 साल का पूरा होगा, तो भी आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि 31 मार्च तक जिस भी सेशन में आप, जैसे अभी 24-25 का सेशन आएगा, तो 2024-31 मार्च तक बच्चा 6 साल का है तो फिर वो इस सेशन में अप्लाई कर पाएगा, अदरवाइज नहीं एलिजिबल होगा। तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी काम की जानकारी भी आप लोगों को मिली होगी। इसी प्रकार की कोई भी एडमिशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रेगुलरली, और इसी चैनल पे आपको इस तरह की वीडियोस देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।